बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है लोकल एसईओ के ऊपर। लेक्चर नंबर 1 हमारा कल हो चुका है लोकल एसईओ का। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 2 का जो मेन चीज हमने सीखनी है इस लेक्चर में वो ये है कि आपने अपने लोकल बिजनेस को या लोकल शॉप को या फिजिकल शॉप को गूगल में कैसे रैंक करना है टू गेट मोर कस्टमर्स। हाउ टू रैंक लोकल बिजनेस इन गूगल टू गेट मोर कस्टमर्स। आज का मेन टॉपिक ये है हमारा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अपनी गूगल मैप में लिस्टिंग करना सीख लिया था। हमने ये देख लिया कि अगर मेरी शॉप है या मेरा कोई लोकल बिजनेस है तो वो मैं गूगल मैप में लिस्ट कैसे कर सकता हूँ, कैसे ऐड कर सकता हूँ। अब हमने ये देखना है कि ऐड तो हो गया है, अब मैंने इसको रैंक कैसे करना है, नंबर 1 पोजीशन पर कैसे लेकर आना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम 2 मिनट लगाकर ये देख लेते हैं कि अभी तक हम क्या कर चुके हैं। देखें, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि लोकल एसईओ क्या होती है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने, जैसे मिल्क शॉप है, पिज्जा शॉप्स हैं, कार वॉश हैं, एटीएम मशीन है, डेंटिस्ट, बेकरी, रेस्टोरेंट्स, ये सारी एग्जांपल्स थी लोकल एसईओ के। फिर हमने देखा लोकल वर्सेस ग्लोबल, कि कब आपको लोकल एसईओ करनी है, कब ग्लोबल एसईओ करनी है। उसके लिए फिर हमने ये देखा कि लोकल एसईओ कीवर्ड्स कौन से होते हैं। हमने देखा ऐसे कीवर्ड्स जिनमें नियर मी या जिसमें इन एरिया नेम या इन सिटी नेम या दोनों का मिक्सर कोई आ जाए तो ये सारे लोकल कीवर्ड्स होते हैं। और उसके हमने एग्जांपल्स भी दी, सॉफ्टवेयर हाउस नियर मी, ये लोकल एसईओ का कीवर्ड है। एटीएम नियर मी, डेंटिस्ट नियर मी, सॉफ्टवेयर हाउस इन ब्लॉक नंबर 13 खानेवाल, या डेंटिस्ट इन खानेवाल, या सॉफ्टवेयर हाउस इन खानेवाल, ये सारे के सारे लोकल एसईओ के कीवर्ड्स हैं। फिर हमने देखा था कि ग्लोबल कीवर्ड्स कौन से होते हैं, जो कीवर्ड्स लोकल नहीं होते वो ग्लोबल होते हैं। जैसे कि ये इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स थे, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, एडवांटेज ऑफ फ्रूट, ये भी एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। ट्यूटोरियल गाइडिंग गाइडलाइन का कीवर्ड है। हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 11, ये फिर एक अमेज़न एफिलिएट का कीवर्ड है। टॉप 10 लैपटॉप्स फॉर वेबसाइट डेवलपर्स, ये फिर हमारा ई कॉमर्स का कीवर्ड है। बेस्ट माउस फॉर ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है। ये इस तरह के ये सारे के सारे ग्लोबल कीवर्ड्स हैं। फिर हमने ये देखा कि हमें किस सिनेरियो में किस तरह के बिजनेस की लोकल एसईओ करनी है और किस तरह के बिजनेस की ग्लोबल एसईओ करनी है। उसके लिए फिर हमने 3 केस स्टडीज बनाई कि अगर सिर्फ फिजिकल शॉप है तो लोकल एसईओ, अगर फिजिकल शॉप नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन सेल कर रहा है तो फिर सिर्फ ग्लोबल एसईओ। फिर ग्लोबल एसईओ में भी कहाँ कहाँ करनी है उसके भी हमने डिफरेंट सिनेरियोज देखे। फिर अगर उसके फिजिकल शॉप भी है और ऑनलाइन स्टोर भी है तो फिर हम लोकल एसईओ भी करेंगे और ग्लोबल एसईओ भी करेंगे। ये हमने 3 केसेस 3 सिनेरियोज बनाए और फिर हमने इसको देखा। फिर हमने ये देखा कि अगर मुझे लोकल एसईओ करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गूगल मैप की लिस्टिंग। लेकिन अगर वेबसाइट है तो वो एडिड एडवांटेजेस है लोकल एसईओ के लिए। लेकिन अगर ग्लोबल एसईओ भी करनी है तो फिर वेबसाइट होना लाजमी है। और अगर लोकल और ग्लोबल दोनों एसईओ करनी है जैसे केस 3 में था तो फिर आपकी वेबसाइट होना जरूरी भी है और गूगल मैप में लिस्टिंग होना भी जरूरी है। फिर हमने ये देखा था वाई डू वी नीड टू लर्न लोकल एसईओ, के लोकल एसईओ सीखने की जरूरत क्यों है। भाई अगर मेरा अपना कोई बिजनेस है लोकल बिजनेस तो मैं अपने बिजनेस को इनहांस कर सकता हूँ फॉर मोर कस्टमर्स, मैं ज्यादा कस्टमर ग्रैब करने के लिए। फिर अगर मैं फ्रीलांसर हूँ तो मैं फ्रीलांस सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकता हूँ, ठीक है। ये चीज हमने इन डिटेल स्टडी कर ली थी। क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर हमने ये देखा कि गूगल मैप में लिस्टिंग कैसे करनी है, वो फिर हमने डेमो करके देखा था पिछली वीडियो में। और इस ये वो डाटा है जो हमें चाहिए होता है, जो आप अपने क्लाइंट से लेते हैं कि आपके बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस की कैटेगरी कौन सी है, लोकल एड्रेस लेंगे, कंप्लीट एड्रेस, फिर उसमें लोकल फोन नंबर, वेबसाइट, फिर उसमें वर्किंग आवर्स की डिटेल, फिर डिस्क्रिप्शन अबाउट योर बिजनेस, इमेजेस अबाउट योर बिजनेस, फिर उसमें जो बाकी की सेटिंग्स जो भी हैं, ये सारी 7-8 चीजें आप इंटर करेंगे तो आपकी लोकल लिस्टिंग हो जाएगी। यहां तक हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब लोकल लिस्टिंग हम कर चुके हैं, अब उस लोकल लिस्टिंग की हमने रैंकिंग करनी है। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज हाउ टू रैंक लोकल बिजनेस इन गूगल टू गेट मोर कस्टमर्स। ठीक हो गया, ओके। अब चलें। Google has many ranking factors for Google Map ranking.
बट दीज 3 पैरामीटर्स आर मोर इंपॉर्टेंट। कौन से 3 जी आए जी? हम बनाना शुरू करते हैं जी। गूगल की नजर में ये 3 जो पैरामीटर है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द वन इज रेलेवेंसी, द अदर इज डिस्टेंस, द थर्ड इज प्रोमिनेंस। अगर ये 3 चीजें हमने समझ ली ना, तो समझ लो हमारी रैंकिंग बड़ी इजीली हो जाएगी। अब रेलेवेंसी क्या चीज है, ये भी मैं इन डिटेल आपको इसी लेक्चर में गाइड करूंगा। डिस्टेंस क्या चीज है, कैसे मैटर करता है, ये भी। और प्रोमिनेंस क्या चीज है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो प्रोमिनेंस होता है। ठीक है, ये हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, व्हाट इज रेलेवेंसी? ठीक है, रेलेवेंसी में जो चीजें मैटर करती है ना, वो आपका बिजनेस नेम मैटर करता है। रेलिवेंसी में कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं जी? बिजनेस नेम, बिजनेस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आपके बिजनेस की रेलिवेंसी डिफाइन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां लिखा सॉफ्टवेयर हाउस इन खानेवाल। ठीक है, अब देखें, मेरी कंपनी का नाम तो है डिजिटल एप्लीकेशंस, लेकिन यहां मैंने डिजिटल एप्लीकेशंस तो नहीं लिख के सर्च किया, यहां तो मैंने लिख के सर्च किया सॉफ्टवेयर हाउस इन खानेवाल। अब ये चीज मैटर करता है कि सॉफ्टवेयर हाउस इन खानेवाल कितना रेलिवेंट है टू माय बिजनेस, टू माय दिस डिजिटल एप्लीकेशंस बिजनेस। अब मैंने क्या किया होगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में कहीं लिखा होगा कि ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर हाउस है, इसके बारे में काफी सारी डिटेल डाली होगी। वहां से गूगल ने इसको अंडरस्टैंड किया है कि एक्चुअल में ये जो डिजिटल एप्लीकेशंस का बिजनेस है क्या चीज। ठीक है, ये चीजें मैटर करती हैं। जो डिस्क्रिप्शन हमने कल देखी थी ना लिखने वाली, ये बिजनेस नेम और बिजनेस डिस्क्रिप्शन, इसमें एक और चीज होती है, बिजनेस टैग। यस, बिजनेस टैग। ये भी, अब जैसे मैंने बिजनेस टैग क्या लगाया हुआ है इसको, सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी या सॉफ्टवेयर हाउस का बिजनेस टैग मैंने लगाया हुआ है इसको। देखते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी इसके। लेट्स से सॉफ्टवेयर कंपनी इन खानेवाल, ये पाकिस्तान। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शंस में ये चीजें आ रही हैं, जिसकी वजह से हमें इसका ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, ये देखें, अब ये चीजें बड़ी डिटेल में लिखी है। डिजिटल एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइडिंग हाई क्लास सर्विसेज इन वेबसाइट डेवलपमेंट ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ से ये चीज पता चल रही है कि भाई दिस इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी। सॉफ्टवेयर कंपनी मीन सॉफ्टवेयर हाउस। ठीक है, तो यहाँ से ये चीजें उसे बड़ी इजीली समझ लग जाती हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखें, अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं डिजिटल एप्लीकेशंस पे। सॉरी, हम ना थोड़ा सा चीजों को मजीद क्लियर करके मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। मैं यहाँ पे डिजिटल एप्लीकेशंस के लिस्टिंग में जाता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये नाम क्या है बिजनेस का, डिजिटल एप्लीकेशन, लेकिन इसको मैंने टैग क्या दे रखा है, सॉफ्टवेयर हाउस का। ठीक है, एक टैगिंग की ऑप्शन होती है, मैं अपनी मर्जी का टैग लगा सकता हूँ अपने बिजनेस को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अच्छा, एक मिनट, मैं इसको ना सॉफ्टवेयर हाउस के बजाय डिजिटल एप्लीकेशंस खानेवाल लिख के सर्च करता हूँ। मैं एक पिक्चर आपको क्लियर करना चाहता हूँ बेसिकली ना, कि मैं चाहता हूँ एक ही पॉइंट आए, ताकि उसको ये देखेंगे। अब यहाँ पे जब मैं लेके जाता हूँ ना, तो अच्छा, ये फिर इधर ही लेके जा रहा है इधर। अच्छा, इधर इन्होंने ना टैग शो नहीं कर रहा है, वरना इधर भी ये टैग शो कर देते हैं। लेकिन चले, हमें यहाँ से पता चल रहा है ये सॉफ्टवेयर हाउस हमने टैग लगाया हुआ है। ठीक है, कि जी ये ऑफिस का नेम डिजिटल एप्लीकेशन है, ये है क्या चीज, सॉफ्टवेयर हाउस है। ठीक है, यहीं से फिर गूगल को समझ लग गई कि भाई ये कोई सॉफ्टवेयर हाउस है। फिर साथ में हमने यहाँ पे इसकी डिटेल में भी दे रखा है कि दिस इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी इन खानेवाल, जो हमने कैटेगरी सिलेक्ट की थी सॉफ्टवेयर कंपनी वाले की थी। फिर उसके बाद हमने इसकी जब डिस्क्रिप्शन लिखी थी ना, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन, तो वहां भी हमने ये चीजें इन डिटेल में डाल दी थी। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं, बिजनेस नेम, बिजनेस टैग, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, जो आपके बिजनेस की रेलिवेंसी काउंट करती है। ये आसान है, बड़ी इजीली, वन टाइम आपने एफर्ट की और आपने रेलिवेंसी कैलकुलेट कर ली। उसके बाद दूसरा पैरामीटर है डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस बड़ा सिंपल सा फार्मूला है।
गूगल ये देखता है कि आप कहां पर बैठ के सर्च कर रहे हैं और आपके नजदीक कौन सा लोकल बिजनेस है। चलें जी, मैं एक चीज सर्च करता हूं, एटीएम मशीन्स नियर मी, मुझे ये वाले रिजल्ट मिल रहे हैं। अब अगर आप सर्च करेंगे ना, एक मिनट मैं गूगल में जाकर सर्च करता हूँ यहाँ के बजाय ना, एटीएम मशीन नियर में। ठीक है, मैंने ये देखें, मैंने सर्च किया एटीएम मशीन नियर में, तो मुझे ये वाले रिजल्ट मिल रहे हैं। अब एक बंदा जो लाहौर बैठा हुआ, लाहौर में, वो भी यही कीवर्ड सर्च करेगा एटीएम मशीन नियर में, तो क्या उसे ये वाले रिजल्ट मिलेंगे जो यहाँ पे आ रहे हैं? ये तो सारे खानेवाल के हैं, यूबीएल एटीएम ये खानेवाल का है, बैंक इस्लामी खानेवाल का है, अलाइड बैंक खानेवाल का है। क्या आपको भी यही रिजल्ट मिलेंगे वहां पर या नहीं? जल्दी से बताएं, आपके सिटी में क्या होगा? भाई आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आल्दो क्यूरी यही है, सर्च कीवर्ड यही है, सर्च इंजन यही है, एल्गोरिदम यही है, सब कुछ यही है, लेकिन रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर उसका एक रैंकिंग फैक्टर है, दैट इज डिस्टेंस। गूगल ये कहता है भाई जो बंदा लोकल एसईओ की सर्च कर रहा होता है ना, सर्च क्यूरी, मैं ये देखता हूं ये बंदा इस वक्त कहां पर बैठा हुआ है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन यूज करते हुए मैं इसकी जो रैंकिंग लिस्ट है ना, इसको रिजल्ट जो शो करता हूं वो ऑप्टिमाइज कर देता हूं कि इस बंदे को कौन सा रिजल्ट शो करना है इस क्यूरी के अगेंस्ट, और सेम क्यूरी पे डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट रिजल्ट आएंगे, स्पेशली लोकल एसईओ में। ये चीज क्लियर हो गई। अब ये डिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम डिस्टेंस तो चेंज नहीं कर सकते ना। अब मेरी जो लिस्टिंग है डिजिटल एप्लीकेशन की वो एक पिन पॉइंट है, अब मुझे नहीं पता कौन सा बंदा कहां से बैठकर सर्च करेगा। अब कोई बंदा खानेवाल में बैठकर सर्च कर रहा है सॉफ्टवेयर हाउस नियर मी, तो भाई उसे मेरा सॉफ्टवेयर हाउस नजर आएगा। लेकिन एक बंदा लाहौर में बैठकर सर्च कर रहा है सॉफ्टवेयर हाउस नियर मी, तो क्या उसे मेरा सॉफ्टवेयर हाउस नजर आएगा? कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस मैटर। इसी तरह इवन मुल्तान में कोई बंदा बैठ कर सर्च कर ले सॉफ्टवेयर हाउस नियर मी, हालांकि आधे पौने घंटे का सफर है, फिर भी उसे नजर नहीं आएगा, क्योंकि फिर उसके नजदीक काफी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनीज होंगी जो गूगल मेरी कंपनी शो करने के बजाय उनकी कंपनीज को प्रेफर दे देगा। समझ लग रही है? अब डिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो मैं कभी चेंज नहीं कर सकता, मैं वेरी नहीं कर सकता, तो डिस्टेंस मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये समझ लें। ये एक ऐसा पॉइंट पैरामीटर है डिस्टेंस जो कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं रेलेवेंसी का तो एक सोल्यूशन निकाल सकता हूं, डिस्टेंस का मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। डिस्टेंस एल्गोरिदम के ऊपर मेरे हाथ खड़े हो जाएंगे, मैं कहूंगा भाई डिस्टेंस तो गूगल ने खुद कैलकुलेट करना है, वो बंदे की लोकेशन देखेगा और उससे रिलेटेड जो भी सर्च क्यूरी है उनकी पोजीशंस देखेगा, फिर उनकी रेलेवेंसी मैच करेगा, फिर प्रोमिनेंसी मैच करेगा, और फिर वो रिजल्ट दिखाएगा। और डिस्टेंस के बेस के ऊपर मैं कभी भी अपनी वेबसाइट अपनी लिस्टिंग की रैंकिंग नहीं कर सकता। क्लियर होगी ये चीज? यहां तक कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर हम प्रोमिनेंसी स्टडी करते हैं। प्रोमिनेंसी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें रैंकिंग में हेल्पफुल होता है। ठीक हो गया, रेलेवेंसी की भी समझ लग गई, डिस्टेंस की भी समझ लग गई। अब हम बात करते हैं प्रोमिनेंस के। अब गूगल जो प्रोमिनेंस चेक करता है वो किन किन बेसिस पे करता है, और ये वो चीजें हैं जो हम सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, हाउ टू मेक आवर लिस्टिंग मोर, एक यहाँ पे देखते हैं, हाउ टू मेक आवर लिस्टिंग मोर प्रोमिनेंट। अब हमने अपनी लिस्टिंग को प्रोमिनेंट कैसे करना है, दैट मैटर्स, ये वाकई मैटर करता है, और इसके जो पॉइंट है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ओके जी, सबसे पहला पॉइंट जो होता है ना प्रोमिनेंसी में, दैट इज डिस्क्रिप्शन। हाउ गुड you describe
अबाउट योर लोकल बिजनेस। आप कितने अच्छे तरीके से अपने लोकल बिजनेस को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी ना, वो कितने अच्छे तरीके से हम लिखते हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका पता क्या होता है? चलें जी, मैं आपको ना एक छोटा सा पैटर्न भी बता देता हूँ डिस्क्राइब करने का। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल एप्लीकेशंस के उठा लेते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस है ना, सबसे पहले ये कि व्हाट इज डिजिटल एप्लीकेशंस। डिजिटल एप्लीकेशंस क्या है ये बताएं। व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज वी ऑफर, ये बताएं कि डिजिटल एप्लीकेशंस क्या है और हम किस तरह के सर्विसेज ऑफर करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम अस, आप हमसे कौन किस तरह के बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम ये बताएंगे कि इफ वी हैव एनी ऑफर्स, अगर हम कोई ऑफर्स रखते हैं तो वो भी हम बताएंगे। इसके अलावा हम बताएंगे, अच्छा इसको ना छोड़ दें भाई, ये राइट, सॉरी, राइट योर गुड एंड बैड पॉइंट्स। आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट भी खुद बता दें कि हमारी लिमिटेशंस क्या है, इफ देयर एनी, इफ देयर एनी। इंपॉर्टेंटली है हाउ यू आर बेटर देन योर कंपिटिटर्स, अपने कंपिटिटर से कैसे बेटर हैं। ठीक है, फिर विजिटिंग, अच्छा फिर आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट दे देनी बस। हाउ गुड डू यू डिस्क्राइब योर लोकल बिजनेस, व्हाट इज डिजिटल एप्लीकेशंस, ऑफर इफ देयर आर एनी। समझ लग गई। जब आपने डिस्क्रिप्शन लिखने है ना, सबसे पहले तो ये बताएं आपका बिजनेस क्या है, क्या करते हैं आप। फिर आप ये बताएं कि आपके सर्विसेज क्या क्या है, भाई हम ये काम करके देते हैं और इस तरह से करके देते हैं। फिर आप अगर कोई ऑफर आपके चल रहे तो वो भी बता दें कि भाई अगर कोई हमें इस सर्विस के थ्रू आएगा, गूगल मैप के थ्रू आएगा तो उससे 10% डिस्काउंट है, ये जो भी बता। फिर आप उसे ये बताएं कि भाई आपकी कंपनी में किन किन चीजों में स्पेशलिटी और किन चीजों में आप लैक करते हैं। ठीक है, जैसे मेरी कंपनी के एक बैड पॉइंट है, मैं खुद बता देता हूँ कि आई एम वेरी एक्सपेंसिव, मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ। लोकल क्लाइंट मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो काम वो लोकल मार्केट से 1 लाख का करवाता है मैं कम से कम 5 लाख का वो करके देता हूँ। ठीक है, आई नो दिस वेरी वेल, आई एम एक्सपेंसिव। और फिर उसके बाद आप बताएं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ यू आर बेटर देन योर कंपिटिटर्स, आप अपने कंपिटिटर से कैसे बेहतर हैं। ठीक है, बताएं कि मेरे कंपटीटर्स, या आप लोकल मार्केट में जाएंगे तो आपको ये सर्विसेज मिलेंगी, उसमें ये प्रॉज एंड कॉन्स होंगे, और अगर यही सर्विस मैं दूंगा तो उसमें क्या फायदे होंगे। फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दें एंड दैट्स इट। ये आपकी एक बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन बन जाएगी गूगल लिस्टिंग के। ठीक है, और ये बाकायदा यूज होगी प्रोमिनेंस कैलकुलेशन में। क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन। आपकी जो पिन पॉइंट लोकेशन है ना, ये एग्जैक्ट होनी चाहिए। अगर इसमें कोई मिस्टेक आ गई ना, या गूगल को पता चल गया कि देयर इज सम प्रॉब्लम, तो वो आपको डाउन कर देगा, क्योंकि गूगल की नजर में आपकी लोकेशन का एग्जैक्ट होना, गूगल मैप के ऊपर जो आपने वो पॉइंटर ड्रा किया था ना, वो एग्जैक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज आपने मेक श्योर कर लेनी है, ये प्रोमिनेंसी में कैलकुलेट होता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ना आपकी लिस्टिंग बेसिकली लाइव हो जाती है। ठीक है, अब आ जाती है लिस्टिंग लाइव होने के बाद की चीजें, वो है जी गूगल रिव्यूज एंड रेटिंग। जो गूगल पे रिव्यूज आ रहे हैं या रेटिंग आ रही हैं, वो मैटर करती हैं। ठीक हो गया।
फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है जी, हाउ डू यू हैंडल योर रिव्यूज। ठीक है, ये मैटर करता है। उसके बाद फिर पांचवा पॉइंट है, हाउ मैनी पीपल आर यूजिंग योर लोकेशन टू रीच यू। ठीक है, ये मैटर करता है। उसके बाद मैटर करता है, हाउ एक्टिव यू आर इन योर रिस्पॉन्डिंग योर यूजर्स। ठीक है, उसके बाद मैटर करता है, हाउ ऑफन यू आर पोस्टिंग इन गूगल लिस्टिंग। उसके बाद आता है, हाउ ऑफन you are updating your listing according to the events. Okay, ये मैं सारे आपको वन बाय वन गाइड करता हूं। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। आठ पॉइंट है जी प्रोमिनेंस से में। अब ये समझें जरा, अगर ये 8 पॉइंट आपको समझ लग गए ना, समझ लें आपको पूरी की पूरी लोकल एसईओ समझ लग गई, फिर कुछ भी नहीं बचता लोकल एसईओ में पीछे। सिर्फ यही 8 पॉइंट है प्रोमिनेंसी के। देखें, रेलेवेंसी तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, बिजनेस नेम, बिजनेस टैग, बिजनेस डिस्क्रिप्शन। यानी कि जो आपका कीवर्ड है ना, वो आपने कितना अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है अपने नाम में, अपने टैग में या अपने डिस्क्रिप्शन में, बस ये तो बड़ी इजीली हो जाएगा। और जो दूसरा रैंकिंग फैक्टर है डिस्टेंस, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसको भूल जाएं। तो डिस्टेंस तो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, ये तो एक फिजिकल डिस्टेंस है, जो है सो है। तीसरा जो फैक्टर है प्रोमिनेंस का, ये बड़ा मजे का फैक्टर है। ये वो चीज है जो आपके कंट्रोल में है, प्रोमिनेंसी। और ये वो चीज है जिसकी वजह से हम अपनी लिस्टिंग को बेहतर से बेहतर बनाएंगे रैंकिंग के अंदर। तो प्रोमिनेंस को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमने देखा कि देयर आर 8 डिफरेंट पैरामीटर्स। अगर इन 8 पॉइंट के ऊपर काम कर लेंगे ना, तो हमारी लिस्टिंग जो है ना वो प्रोमिनेंट हो जाएगी। उसमें क्या, नंबर 1 डिस्क्रिप्शन, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, वो डिस्क्रिप्शन आपने कितने अच्छे तरीके से अपने लोकल बिजनेस को डिस्क्राइब किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके लिए मैंने आपको कहा कि आप ये 6 पॉइंट्स को अगर टारगेट कर लेना डिस्क्रिप्शन में, तो आपकी जो लोकल बिजनेस की डिटेल डिस्क्रिप्शन है ना, वो बहुत अच्छी हो जाएगी कि आपका बिजनेस क्या है, कौन सी सर्विसेज ऑफर करते हैं, कोई ऑफर आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आपके बिजनेस के अच्छे और बुरे पॉइंट्स कौन से हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बिजनेस आपके कंपटीटर से कैसे बेहतर है, हाउ यू आर बेटर देन योर कंपटीटर्स। फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दें एंड दैट्स इट। उसके बाद सेकंड है एग्जैक्ट पिन पॉइंट। आए जी, हम एक डिजिटल एप्लीकेशंस मैं अभी ओपन करता चला जाता हूं और आपको ये सारी चीजें वन बाय वन ना प्रैक्टिकली दिखाता चला जाता हूं। एक मिनट। चलें, हाँ ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट आ गया एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन के। जो पिन पॉइंट लोकेशन है ना, वो हम कहां से सेट करेंगे, यहाँ पे पिन पॉइंट लोकेशन से। ये देख सकते हैं, ये मैंने अपना बिजनेस का नाम दिया डिजिटल एप्लीकेशन, इसको कैटेगरी दे दी सॉफ्टवेयर कंपनी, और जो टैग दिया था वो दिया था सॉफ्टवेयर हाउस का, और ये डिस्क्रिप्शन लिख दी। ठीक है, हम इसको मजीद अच्छा बेहतर कर सकते हैं, मैंने बहुत पहले की लिखी हुई है, उस वक्त मैं इतना डिटेल में नहीं लिखता था, लेकिन अब तो हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इसका ओपनिंग डेट दे दी कि ये 10 अगस्त 2013 में इस कंपनी को मैंने वो फिजिकली बिल्ड किया था इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है, ये बाकी की चीजें आ गई। यहाँ पे ये देखें, ये लोकेशन है, ये पिन पॉइंट लोकेशन है। ये जो लोकेशन है ना आपने देनी है, ये वाली, ये आपने कोशिश करनी है कि ये एग्जैक्ट होनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम
नहीं होना चाहिए। अगर ये एग्जैक्ट है ना तो फिर ठीक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप देख लें। यहाँ पे एग्जैक्ट एड्रेस भी आपको आना चाहिए और एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन भी होनी चाहिए, ताकि अगर कोई बंदा इस एड्रेस पर आना चाहे तो वो इजीली पहुंच सके। ठीक है, तो ये पिन पॉइंट लोकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मजे की बात ये है, दिस इज वेरी इजी टू फिक्स, वन टाइम फिक्सिंग है, बस एक दफा आपने सेट करना है, वो हमेशा वही पिन पॉइंट लोकेशन रहेगी, तो इसमें कोई मसला नहीं है। फिर जब ये यहां तक आपने काम करके इस लिस्टिंग को कर दिया लाइव, इसमें फिर आवर्स की डिटेल दे दी, बाकी का डाटा दे दिया आपने, ये सारी चीजें देकर आपने इसको लाइव कर दिया। जब ये लाइव हो जाएगी उसके बाद फिर ये रिव्यूज एंड रेटिंग का सिस्टम आ जाएगा। अब ये मैटर करता है कि भाई लोगों ने कितने रिव्यूज दे रखे हैं, क्या रेटिंग है। चलें जी, वो भी मैं अभी आपके सामने खोलता हूं। देखें जी, इस वक्त कितने रिव्यूज हैं मेरे, आई हैव 169 रिव्यूज अबाउट डिजिटल एप्लीकेशंस, 169 रिव्यूज हैं, और ओवरऑल रेटिंग क्या है, 4.8। ठीक है, विच इज टू गुड। ठीक है, अच्छा आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है, मजीद आगे जाने से पहले, ये मेरी कंपनी है डिजिटल एप्लीकेशंस, आप सब लोग मुझे रेट करें, रिव्यू करें, आज कल परसों में ना, आज कल में ही सब लोग जाके मुझे रेट करें, और जो आपको लगता है ना कि मेरे लिए ट्रू रेटिंग है वही दें। ठीक है, वो रेटिंग जब आप देंगे ना तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वो आपसे पूछेगा कि भाई स्टार चूज करो, 1 2 3 4, जो भी आपको लगता है कि मुझे आपको ट्रू रेटिंग देनी चाहिए, जो आपको लगता है। अगर आपको लगता है कि मैं 1 स्टार रेटिंग की काबिलियत रखता हूं तो मुझे 1 स्टार दें, अगर आपको लगता है मैं 5 स्टार रेटिंग की काबिलियत रखता हूं तो मुझे 5 स्टार रेटिंग दें। और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी अबाउट मी, अगर कोई अच्छा पॉइंट है तो अच्छा पॉइंट लिखें, कोई बुरा पॉइंट है बुरा पॉइंट लिखें, अगर कोई सजेशन है तो सजेशन लिखें। ये लिखकर आप अपना रिव्यू पब्लिश करें। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त मेरी वर्थ क्या है, क्या मैं आप लोगों को सेटिस्फाई कर पा रहा हूं या नहीं, क्या आप लोग मेरे लेक्चर से या मेरे टीचिंग से या मेरी सर्विसेज से सेटिस्फाई हैं या नहीं। जो भी आपको बेहतर लगता है वो रेटिंग दें, और दें जरूर। अगर आपको लगता है कि बुरी रेटिंग का मैं हकदार हूं तो बुरी रेटिंग दें, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी रेटिंग का हकदार हूं तो अच्छी रेटिंग दें। ये आप रेटिंग देंगे तो डिजिटल एप्लीकेशंस को, लेकिन ये समझिएगा ये डिजिटल एप्लीकेशंस को नहीं, मुझे दे रहे हैं, क्योंकि आई एम द ऑनर ऑफ दिस डिजिटल एप्लीकेशंस। क्लियर हो गया। अब ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ रिव्यूज मिल रहे हैं और उसकी रेटिंग क्या है। जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रोमिनेंसी बढ़ती चली जाएगी, और इसी तरह जितने ज्यादा ये स्टार रेटिंग होगी, जैसे अभी मेरी 4.8 है, ये जितनी ज्यादा बेहतर होगी उतनी ज्यादा मेरी रैंकिंग ऑटोमेटिकली अप होती चली जाएगी। फिर ये मैटर करेगा, बेसिकली इसमें यही है गूगल रिव्यूज एंड रेटिंग में, कि भाई कितने रिव्यूज हैं, नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं, और आपकी रेटिंग क्या है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो अभी मैं नोट कर रहा हूं 169 है, आई एम अज्यूमिंग कि 1 2 3 दिन में ये 200 क्रॉस हो जाने चाहिए, क्योंकि आप काफी सारे स्टूडेंट इस वक्त लाइव भी सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे। तो मैं चाहता हूं आप मुझे ट्रू रेटिंग दें, और जो भी आप मुझे समझते हैं जिस चीज का मैं हकदार हूं। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा काम ना कीजिएगा कि कंपटीशन के चक्कर में कोई बैड रिव्यू दें। ठीक है, कंपटीटर होने की वजह से बैड रिव्यू ना दीजिएगा। क्लियर हो गया, ये चीज समझ लग गई आपको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ डू यू हैंडल योर रिव्यूज, क्या आप अपने रिव्यूज को हैंडल कैसे करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीखने के लिए, क्योंकि ये जो रिव्यूज और रेटिंग है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ना आप इसे चेंज कर सकते हैं। जो भी यूजर आपको रेटिंग दे देगा, रिव्यू दे देगा, वो गूगल में जाके पब्लिश हो जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन अगर कोई अच्छा रिव्यू दे रहा है तो कैसे हैंडल करना है, अगर कोई बुरा रिव्यू दे रहा है तो कैसे हैंडल करना है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और इस सारी फील्ड को क्या कहते हैं, इसके लिए एक पूरी फील्ड है जिसको कहते हैं रेपुटेशन मैनेजमेंट। ठीक है, कि आपने अपने बिजनेस की रिप्यूट कैसे मैनेज करनी है, हाउ टू मैनेज द रिप्यूट ऑफ योर बिजनेस।
और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना कल वाला, वो इसी के ऊपर होगा कि आपने लोकल बिजनेस की रेपुटेशन कैसे मैनेज करनी है। तो ये चीजें हम इन डिटेल वहां पे स्टडी करेंगे कि अपने रिव्यूज को हैंडल कैसे करना है। गूगल इस चीज को भी बड़ा नोट करता है, मेजर करता है कि आप लोगों के कमेंट्स को कैसे परसीव करते हैं। कि ऐसा तो नहीं है किसी बंदे ने आपको 1 स्टार रेट दिया और आप उसे गालियां देने लग गए, आप उसे बुरा भला कहने लग गए। ठीक है, ये बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये मैं आपको कल बताऊंगा कि अगर कोई पॉजिटिव रिव्यू आए, कोई पॉजिटिव रेटिंग आए तो आपने कैसे रिस्पॉन्स देना है, और अगर नेगेटिव आए तो कैसे रिस्पॉन्स देना है। इवन अगर कोई 1 स्टार रेटिंग आपको कर दे तो उस 1 स्टार का भी आपने कैसे रिस्पॉन्स देना है। दैट आई विल गाइड यू टुमारो इंशाल्लाह। अब उसका नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग योर लोकेशन टू रीच यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जितना देखें, अब होता क्या है, अब अगर मेरे पास कोई विजिटर मेरे ऑफिस में विजिट करने आ रहा है ना, एक तो तरीका ये है मैं उसे बताऊं भाई ब्लॉक नंबर 13 है, भुट्टा चौक है, डिजिटल एप्लीकेशंस है, वहां आएंगे तो मेन रोड के ऊपर आपको पूरा एक प्लाजा है मेरे पास, वहां पे एक बड़े से बोर्ड लगे नजर आ जाएंगे मेरी कंपनी के, दिस एंड दैट ब्ला 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 ब्ला। एक आसान तरीका मैं उसे कहता हूं भाई गूगल मैप पे जाओ, ठीक है, वहां पे सर्च करो मेरी कंपनी का नाम, ठीक है, आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन नजर आ जाएगी और वहां पर आप मुझे फॉलो करते हुए पहुंच सकते हैं। यहां पे ये देखें डायरेक्शंस, सॉरी ये डायरेक्शंस होती हैं, डायरेक्शन पर क्लिक किया, अब ये मुझे पूरा एग्जैक्ट पिन पॉइंट पाथ बता देगा मेरे ऑफिस का। ठीक है, अब वो कह रहा है भाई आपने अपनी लोकेशन से जाना है, यस, अपनी लोकेशन से डिजिटल एप्लीकेशंस में जाना है। वो मुझे बता रहा है कि भाई आप इस वक्त यहाँ पे बैठे हो, यहां से होते हुए वॉक करते हुए आप यहाँ तक 9 मिनट में पहुंच जाओगे, यानी कि मैं इस वक्त अपने ऑफिस से गूगल के अकॉर्डिंगली आधा किलोमीटर दूर। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल चलें जी कोई और पॉइंट ले लें मेरे ऑफिस के अलावा, मैं खानेवाल में और कौन सी लोकेशन है, हाँ फोर्ट, फोर्ट रेस्टोरेंट इन खानेवाल। ठीक है, मैं फोर्ट रेस्टोरेंट है खानेवाल में, वहां जाना चाहता हूँ। ये देखें मैं जाऊंगा यहाँ पर, इसकी ये लिस्टिंग मेरे सामने आ गई। ठीक है, अब मैं इसकी लिस्टिंग को ओपन करता हूँ, इसकी डायरेक्शन 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 निकाली नहीं हुई, या क्या इशू है। अच्छा सॉरी, ये फेसबुक का हम ना इसका बेहतर हाल होता है maps.google.com पे जाते हैं, क्योंकि लोकल लिस्टिंग वहां होती है, पता नहीं इसकी हुई है यानी फोर्ट रेस्टोरेंट इन खानेवाल। यस ये आ गया। अब यहाँ पे सेंड टू, ये रहा डायरेक्शन, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और ये मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली उठा रहा है, उठा के ये देखें योर लोकेशन पर है कि जो भी मेरे इस वक्त लोकेशन है वहां से लेकर यहाँ तक मुझे डायरेक्शन बता दे। ओके हो गया जी। अब नो नॉन रोड, अच्छा एक मिनट में यहाँ से ना अपना वर्क पॉइंट दे देता हूँ, सॉफ्टवेयर हाउस वाला से। अब ये रूट कैलकुलेट कर रहा है। अब इसने रूट कैलकुलेट किया, इसने कहा जी मेरे ऑफिस से ये 6.1 किलोमीटर दूर है और मैं NHA से इस रूट से होता हुआ ऐसे यहाँ से इधर से मैं जाऊंगा और यहाँ से ये होता हुआ यहाँ पर फोर्ट है। अब अगर मैंने विजिट करना और मुझे फोर्ट का नहीं पता, मैं अपने मोबाइल पर ये लिस्टिंग लगाऊंगा और इसको ट्रैक करता हुआ यहाँ तक पहुंच जाएगा, और गूगल जो है ना इसको ट्रैक करेगा कि कितने लोग फोर्ट की लोकेशन को सेट करके फोर्ट तक पहुंच रहे हैं, और जितने ज्यादा लोग इसको इस तरह से आएंगे गूगल उसे उतनी ज्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन या प्रोमिनेंट लोकेशन या प्रोमिनेंट लिस्टिंग कंसीडर करेगा। अब हर महीने कोई 100 से ज्यादा लोग मेरी ये लिस्टिंग यूज करते हैं जस्ट टू रीच मी। बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें नहीं पता होता, मैं कहता हूँ यार गूगल मैप पे जाकर सर्च कर लो डिजिटल एप्लीकेशंस, आपको पिन पॉइंट लोकेशन मिल जाएगी और आप आ जाएं।
और बहुत सारे लोग इसी तरह आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जरूरी है कि आपकी पिन पॉइंट लोकेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए, ताकि लोग आपके पास आपकी लोकेशन को यूज करते हुए आएंगे। ठीक हो गया। हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग योर लोकेशन टू रीच यू, आपकी लोकेशन को कितने लोग यूज कर रहे हैं आपके पास पहुंचने के लिए। फिर उसके बाद ये हाउ एक्टिव यू आर इन रिस्पॉन्डिंग टू योर यूजर। अब बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, ठीक है, अब उनको कितना क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, ये चीजें भी मैटर करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल एप्लीकेशंस को ही ओपन करता हूं, यहाँ पे देखते हैं, ये देखें अब 7 लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछ रखा है। कोई भी बंदा यहाँ पर जाके आस्क क्वेश्चन करेगा, वो मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा एंड आई विल आंसर देम। ठीक है, जैसे ये देखें, आई वांट अ जॉब हियर, इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी, आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर। ये कोई फ्रंट एंड डेवलपर होगा, वो जॉब का पूछ रहे हैं। मैंने कह दिया यस वैकेंसीज आर ओपन नोडे, यू कैन विजिट दिस ऑफिस विद योर डिटेल्ड सीवी, गुड लक। इसी तरह इसने कोई और क्वेश्चन पूछा एंड्रॉइड एप्लीकेशन से रिलेटेड, उसको भी मैंने आंसर दे दिया। फिर उसके बाद किसी ने पूछा इंटर्नशिप के लिए एंड्रॉइड की, उसको भी आंसर दिया। फिर डू यू हैव एनी जॉब इंटर्नशिप इन ग्राफिक डिजाइनिंग, उसको भी आंसर मिल गया एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, आपने अपने कितना क्विकली हाउ एक्टिवली आप अपने यूजर को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। गूगल इस चीज को भी मैयर करता है। जितना ज्यादा आप क्विकली रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो गूगल को ये लगेगा यार ये बंदा एक्टिव है, ये पोजीशन एक्टिव है, वो रैंकिंग में उतना ही ज्यादा आपको लेकर आएगा, ऊपर लेकर आएगा। फिर 7वें नंबर पर है हाउ ऑफन यू आर पोस्टिंग इन गूगल लिस्टिंग। गूगल की अपनी एक सोशल मीडिया है गूगल मैप की ना, आप उसमें कितना, ये देखें जैसे ये है। ठीक है, अब मैंने कोई यहाँ पे जाता हूँ व्यू ऑल, और ये जितनी भी मेरी अपडेट्स है ना, ये देखें ये यहाँ पर हो रही होती हैं। अब ये जो भी था ये अपडेट वगैरह, अब ये कितना मैं ऑफनली इसे पोस्ट करता रहता हूँ डिजिटल एप्लीकेशंस की लिस्टिंग के अंदर, दैट मैटर्स। ठीक है, अब अगर मुझे कोई और पोस्टिंग करनी हो तो मैं यहाँ पर जाकर क्लिक करूंगा ऐड अ पोस्ट, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, अगर कोई बटन ऐड करना है बटन ऐड करूंगा, कोई पिक्चर डालने पिक्चर ऐड करके पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, दैट मैटर्स अ लॉट। जैसे चलें जी, मैं अभी एक पोस्ट करता हूं आपके सामने, चलें जी यही कर देते हैं। इंग्लिश वाले कोर्स जो हमने शुरू किया ना, उसका बैनर मैं पोस्ट कर देता हूं। अब जो भी अगर आपकी कंपनी से रिलेटेड कोई चीज आ रही है, आप इसके अंदर पोस्ट करते जाएं, अपडेट करते जाएं। जितना ज्यादा आप इसमें पोस्टिंग करेंगे ना अपने गूगल मैप पेज के अंदर, उतना ज्यादा ये एक्टिव हो जाएगा। देखें जी, ये हमने सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ do you want to learn English language free of cost? Yes, 100% free of cost. Anyone can join me and start learning English from basic to advanced level in live classes through live classes using Zoom applications. We also upload its we also upload its recording on our YouTube channel named Learn to Earn with G। ठीक हो गया जी। यहाँ पे कोई बटन डालने की जरूरत है, बुक कार्डर नो बाओ ए लर्न मोर साइन अप, लर्न मोर का बटन डाल देते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं अपने पेज का लिंक, कॉपी, यहाँ पे ये लिंक डाल के पोस्ट, ये लें जी, ये पोस्टिंग हो गई थी और फ्री पोस्टिंग है। ये लें, ये आ गया ना सर।
अभी ये अप्रूव नहीं हुई है, ये अभी थोड़ी देर में, कुछ ही देर में अप्रूव हो जाएगी गूगल की तरफ से। ठीक है, जैसे ये अप्रूव होगी ये सबको नजर आने लग जाएगी। जैसे ये देखें ये अप्रूव्ड हुई है यहाँ ऑलरेडी। ठीक है, अब ये देखें ये मैंने कोई C++ का कोर्स था वो किया और ये 99 व्यूज हैं इसके ऊपर ना, और कॉल नाउ की ऑप्शन थी और इसके पीछे कोई मोबाइल नंबर लगा होगा। ठीक है, ये इसी तरह। तो ये कितना क्विकली आप इसे पोस्ट करते हैं, दैट मैटर। ठीक है, तो ये चीजें भी मैटर करती हैं। हाउ ऑफन यू आर अपडेटिंग योर लिस्टिंग अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल कोई हॉलीडेज आ रही हैं, कोई मुहर्रम की हॉलीडेज हैं, ईद की हॉलीडेज हैं, क्या आप यहाँ पे अपडेट करते हैं उसको या नहीं करते? जैसे कोई हॉलीडे आ रही होती है ना, नेशनल हॉलीडेज, तो गूगल आपको खुद नोटिफिकेशन कर देता है भाई ये हॉलीडे आ रही है, क्या इस दिन आपका ऑफिस खुला होगा या बंद होगा। तो वो हमने सिर्फ चूज करना होता है, खुला होगा तो किस टाइम के लिए होगा, बंद होगा तो किन टाइम्स में बंद होगा, दैट्स इट। बस ये करना है एंड दैट्स इट। तो ये टोटल 8 पॉइंट अगर आप फॉलो कर लेंगे तो इट्स मीन आपकी लिस्टिंग क्या हो जाएंगी, प्रोमिनेंट हो जाएगी। अगर प्रोमिनेंट हो गई तो समझ लो आपको रैंकिंग मिलना शुरू। टोटल ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं रैंकिंग के, दैट्स इट। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, अदरवाइज एक और लास्ट पॉइंट रह गया रैंकिंग का, जो कि बाय यूजिंग द वेबसाइट है, वो मैं आपको बताकर फिर इस आज के लेक्चर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसमें देखें हमने, हमारे लिए मेन चीज ये थी कि लोकल एसईओ को, लोकल बिजनेस को रैंक कैसे किया जाता है गूगल में। उसमें गूगल हमें कहता है कि भाई 3 चीजें हैं जो मैं देखता हूं, रेलेवेंसी, डिस्टेंस एंड प्रोमिनेंसी। रेलेवेंसी में ये देखता हूं कि आपका बिजनेस सर्च क्यूरी से कितना रिलेटेड है। वो कैसे पता चलेगा, बिजनेस नेम से, बिजनेस टैग से, बिजनेस डिस्क्रिप्शन से, बिजनेस कैटेगरी से। ठीक है, बिजनेस टैग एंड कैटेगरी। उसके बाद डिस्टेंस चेक करता है गूगल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये गूगल खुद ब खुद करता है। फिर प्रोमिनेंसी चेक करता है, प्रोमिनेंसी हमारे कंट्रोल में है कि कितना प्रोमिनेंट है हमारा बिजनेस। उसके लिए अच्छी डिस्क्रिप्शन का होना जरूरी है, उसके लिए एग्जैक्ट पिन पॉइंट डालें, उसमें गूगल के रिव्यूज एंड रेटिंग्स अच्छे होने चाहिए, नंबर ऑफ रिव्यूज ज्यादा हो, रेटिंग हाई हो। फिर उसमें ये हो कि अगर कोई अच्छा रिव्यू है तो आपने कैसे हैंडल किया, अगर कोई बुरा रिव्यू है तो आपने कैसे हैंडल किया। फिर आपके लिए ये देखना जरूरी है कि कितने लोग आपकी लोकेशन को सर्च करके आपके पास आ रहे हैं। इससे ये गूगल को पता चल जाएगा कि आपकी जो लोकेशन है वो बहुत एक्टिव है और एक्यूरेट है, जो लोग आपकी लोकेशन को सर्च करते हैं गूगल मैप के अंदर और आप तक पहुंचते हैं, डायरेक्शन वाला मैप यूज करते हैं। फिर ये देखेगा कि आप खुद कितने एक्टिव हैं अपने यूजर्स को रिस्पॉन्स देने के लिए, रिस्पॉन्डिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये है कि आप गूगल में कितनी ज्यादा पोस्टिंग करते हैं, हाउ ऑफन यू आर पोस्टिंग इन गूगल लिस्टिंग। ठीक है, एटलीस्ट महीने 2 महीने में 2 3 4 पोस्टिंग हो जानी चाहिए, लेकिन मैं तो खुद बड़ा वीक हूँ इस मामले में। लेकिन अगर आपने लोकल बिजनेस को रैंक करना है तो ये काम जरूर करें, क्योंकि मेरा कोई कंपटीटर है नहीं मेरी नौयत का, तो मुझे इसलिए शायद जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे देखें यहाँ भी अगर मैं ये सर्च करता हूँ ना, सॉफ्टवेयर हाउस इन खानेवाल, तो आप देख सकते हैं कि मेरी पोजीशन एट द टॉप है, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ रिव्यूज भी ज्यादा है, मेरी रेटिंग भी अच्छी है, मेरी डिस्क्रिप्शन भी अच्छी है, मेरे प्रोमिनेंसी भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये चीजें मैटर करती हैं। तो ये हाउ ऑफन यू आर अपडेटिंग योर लिस्टिंग अकॉर्डिंग टू द इवेंट, कि जब कोई इवेंट या कुछ भी आ रहा हो तो आप कितना क्विकली या कितना उसे अपडेट करते हैं। बस ये चीजें हैं, अगर ये चीजें आपको समझ लग गई तो आप लिस्ट को रैंक करना सीख लेंगे। हमने गूगल मैप में लिस्टिंग करना भी सीख ली और गूगल मैप में रैंकिंग करना भी सीख लें। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज इसके बाद एक और पॉइंट रह गया जो मैंने आज के लेक्चर में कवर करना है इंशाल्लाह। क्वेश्चन है जी सर, अगर हम खुद से रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे तो गूगल जज कर लेता है? जी बिल्कुल कर लेता है, ये कल वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा रेपुटेशन मैनेजमेंट में। इसको कहते हैं रिव्यू को मैनिपुलेट करना, रिव्यू मैनिपुलेशंस। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मैनिपुलेशंस क्या होती है, ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर करेंगे तो उसके क्या फायदे क्या नुकसान होंगे, सब कुछ मैं इन डिटेल बताऊंगा। सर जी डिस्क्रिप्शन एडिट कर के
कर सकते हैं या एक ही दफा होती है? जी एडिट कर सकते हैं आप, चाहे 10 दफा चेंज करें, डजंट मैटर। एक दफा आपने लिख ली, बाद में आपको लगा कि वो अच्छी नहीं है, मैं इसको मजीद अच्छी बना सकता हूं, तो आप उसे एडिट कर लें। और लेबल में क्या ऐड करेंगे? लेबल में आप वो चीज ऐड करें जो आपके बिजनेस को 100% एग्जैक्ट डिफाइन करती है। जैसे मैंने बिजनेस लेबल के अंदर ना सॉफ्टवेयर कंपनी और सॉफ्टवेयर हाउस को टैग किया। एक जगह मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी लिखा हुआ है और एक जगह मैंने सॉफ्टवेयर हाउस लिखा हुआ है। अब लेबल में मेरे ख्याल में मैंने जहां पे कैटेगरी है वहां पे सॉफ्टवेयर कंपनी लिखा हुआ है, और जहां पे डायरेक्ट टैग है वहां पे सॉफ्टवेयर हाउस लिखा हुआ है, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है मेरे बिजनेस की कि बेसिकली डिजिटल एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, डिजिटल एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर हाउस। ठीक हो गया? एडिट नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही जी? एडिट होती है, ये देखें, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, अब मैं आपको ना पहले डिजिटल एप्लीकेशंस खानेवाल लिख के सर्च करता हूँ, ये चूंकि मेरी लिस्टिंग है। तो ये देखें, ये फ्रॉम डिजिटल एप्लीकेशंस, सॉरी, या मोड पे क्लिक करता हूँ, ये पूरा कंट्रोल पैनल खुल जाता है मेरे पास। एडिट 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 कहाँ पे है? ये रहा, एडिट योर बिजनेस इंफॉर्मेशन। ये रही डिस्क्रिप्शन, ये लें, क्लिक करूंगा, ये लें, एडिट कर सकता हूँ, 750 कैरेक्टर्स तक मैं लिख सकता हूँ। ये देखें, मैं अब जो मर्जी लिखूं, ये देखो इसमें, दैट्स पॉसिबल। लिखने के बाद मैं सेव कर दूं और कंफर्म कर दूं, बस। ठीक है, आप एडिट कर सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम। क्लियर होगी जी ये चीज भी? सर अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे तो क्या हमारी रैंकिंग डाउन हो जाती है? नहीं जी, ये जरूरी नहीं है कि रैंकिंग डाउन हो, ये डिपेंड करता है। अगर आपने चेंजेस कुछ इस तरह की कि आपकी प्रोमिनेंसी डाउन हो गई, तो हो सकता है आपकी रैंकिंग डाउन हो जाए। लेकिन अगर आपने अच्छी चेंजेस की, पॉजिटिव चेंजेस, तो आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी। ये डिपेंड करता है आप चेंज क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो चेंजेस करने से रैंकिंग डाउन भी हो सकती है, चेंज करने से रैंकिंग अप भी हो सकती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप चेंज करेंगे तो रैंकिंग डाउन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। डिपेंड करता है आप चेंज क्या कर रहे हैं। मैंने ग्राफिक्स के रिलेटेड बनाई, ग्राफिक्स ही ऐड कर लें लेबल में। ग्राफिक्स डिजाइनर आप कर सकते हैं, इफ यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर, ऐड एज ए ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, रेफर्ड बाय असद अली, आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, क्लियर हो गया जी ये चीज आपको? यहाँ तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ओके हो गया? ओके, अब हम एक और चीज सीखने वाले हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज मेक श्योर कर लेनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपका बिजनेस जो है ना वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट होगा ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मैं लिख देता हूं, मेक श्योर योर बिजनेस लिस्टिंग should not be duplicated if already exists, then claim or merge your previous and new listing। भाई आपने डुप्लीकेट नहीं करना, ये चीज मेक श्योर कर लेना। अगर डुप्लीकेट हुई तो हो सकता है गूगल आपकी दोनों लिस्टिंग डिलीट कर दे कि ये तो मिस यूज कर रहा है। तो अगर पहले से एग्जिस्ट करती है तो आप उसे क्लेम कर लें, लेकिन अगर डुप्लीकेट हो गई है तो फिर आप मर्ज कर लें। ठीक है, अगर पहले से एग्जिस्ट करती है, चलें इसका भी ना मैं आपको बता देता हूं। इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट देन क्लेम। ठीक है, if duplication, if duplicated, then merge both the both then merge your both the listings, new and previous। जो आपकी न्यू और प्रीवियस है ना, उन दोनों को मर्ज कर दो। वो फिर गूगल खुद ही मर्ज करके
एक ही लिस्टिंग बना देगा, ठीक है, और उसके फिर रिव्यूज रेटिंग सब कुछ मर्ज हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने लाजमी जहन में रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर अगर हम ज्यादा टैग्स या ज्यादा पॉइंट कवर करना चाहें तो हम एक ही बिजनेस को 2 दफा लिस्ट कर दें 2 डिफरेंट नाम से, तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा और गूगल को जैसे ही पता चल जाएगा तो वो आपके दोनों बिजनेस के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक हो गया ये चीज, ओके। नाउ वन मोर important point is, and which is the last point, proper use of the website to rank higher on Google। ये बड़ा मजे का पॉइंट है जी, कि भाई अगर आपकी वेबसाइट है तो आप उसको भी यूज करें रैंकिंग के लिए। कैसे? अगर मेरी वेबसाइट है तो मैं अपनी वेबसाइट को यूज कर सकता हूं अपनी लिस्टिंग को रैंक करने के लिए, ठीक है। ओके, देयर आर 3 मेन पॉइंट्स टू बी इन योर वेबसाइट। ये 3 पॉइंट्स होना आपकी वेबसाइट में बहुत जरूरी है अगर आप अपनी वेबसाइट को लोकल लेवल पर लिस्टिंग करने जा रहे हैं। द वन इज, मेक श्योर योर वेबसाइट इज रिस्पॉन्सिव। यू कैन से इट शुड बी मोबाइल फ्रेंडली, ठीक है। The other point is, add local keywords to your website. The third point is, embed Google Map on your website. अगर आप चाहते हैं कि लोकल लिस्टिंग में आपकी वेबसाइट रैंक हो, ठीक है, वेबसाइट भी रैंक हो, तो ये 3 पॉइंट लाजमी मेक श्योर कर लेना। अगर आप अपनी वेबसाइट को भी रैंक करना चाहते हैं लोकल लिस्टिंग के साथ, तो आप अपनी वेबसाइट में ये 3 काम कर लेना, आपकी वेबसाइट भी रैंक हो जाएगी लोकल लिस्टिंग में। जैसे देखते हैं जी, सॉफ्टवेयर हाउस नियर मी सर्च करते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस नियर मी सर्च किया, सबसे ऊपर कौन सी वेबसाइट आ रही है? dgapps.com, डिजिटल एप्लीकेशंस की हमारी ही वेबसाइट रैंक हुई है लोकल कीवर्ड के ऊपर। देखें, गूगल मैप की लिस्टिंग तो रैंक हुई है, ये तो करनी ही करनी है, लेकिन लिस्टिंग के साथ साथ हमने अपनी वेबसाइट भी रैंक करनी है लोकल कीवर्ड्स के ऊपर। तो अगर ये काम आप करना चाहें कि अगर आपकी वेबसाइट है, इफ यू हैव अ वेबसाइट एंड यू वांट टू रैंक, चलें जी मैं यहां लिख देता हूं, इफ यू हैव अ वेबसाइट एंड यू वांट टू रैंक योर वेबसाइट along with the Google Map listing as well, then follow the below given points, ठीक है भाई। अगर आपकी वेबसाइट है और आप अपनी वेबसाइट को भी रैंक करना चाहते हैं गूगल मैप लिस्टिंग के साथ साथ, तो ये 3 पॉइंट आपने फॉलो करने हैं। नंबर 1, ये चीज 100% मेक श्योर करने है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, चलें हम पढ़ते हैं, लेकिन पहले ये बताएं वाई, यही एक पॉइंट क्यों। हमने तो वेबसाइट में, जल्दी से आंसर करें कि देखें, लोकल लिस्टिंग के लिए, लोकल रैंकिंग के लिए वेबसाइट का मोबाइल फ्रेंडली होना क्यों जरूरी है? वैसे तो हमने टेक्निकल एसईओ में तो बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे ना, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही है, मोबाइल फ्रेंडली। बाकी के पॉइंट हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। वाई मोबाइल फ्रेंडली? कोशिश करें इसका आंसर देने के, ठीक है। क्योंकि क्विक रिप्लाईज एंड एक्टिवेशन के लिए, ओके, मैप मोबाइल से ज्यादा यूज करते हैं, ओके, मोस्ट पीपल यूज मोबाइल, ओके, बिल्कुल। देखें, जब आपने किसी लोकेशन पर जाना होता है तो इसका मतलब क्या है? यू आर ट्रैवलिंग, यू आर ट्रैवलिंग
ट्रैवलिंग के दौरान ही आप वो डायरेक्शन सर्च करते हैं ना, लोकेशन सर्च करते हैं, तो वो आप क्या लैपटॉप से सर्च कर रहे होते हैं या मोबाइल फोन से कर रहे होते हैं? वो मोबाइल फोन से ही करते हैं ना। मोबाइल मैप आप ओपन कर लेते हैं और मोबाइल ऐप से आप सर्च कर रहे होते हैं। तो भाई जब चीजें ही आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट का मोबाइल फ्रेंडली होना जरूरी है। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, ये सुनकर आपको एक अजीब हैरत होगी कि आपकी वेबसाइट अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है और अगर आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप पर रैंक हो गई है और वही कीवर्ड जब मोबाइल पर सर्च करेंगे तो आपकी वेबसाइट का लिंक नहीं नजर आएगा। वही बंदा जब अपने लैपटॉप पर सर्च करेगा तो वेबसाइट का लिंक नजर आएगा टॉप पर, अगर मोबाइल से सर्च करेंगे तो मोबाइल पर वो लिंक नजर नहीं आएगा, अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो। क्योंकि गूगल को खुद पता है कि आपकी वेबसाइट चूंकि मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो उसने मोबाइल यूजर्स को आपकी वेबसाइट शो नहीं करनी। और यहां हमें पता है कि जो गूगल मैप यूज करते हैं 99% लोग मोबाइल यूजर्स हैं, 99% लोग। तो भाई इसका मतलब ये कि अगर मेरी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होगी नहीं तो वो कभी रैंक ही नहीं होगी। तो भाई सबसे पहला काम मेरी वेबसाइट का मोबाइल फ्रेंडली होना जरूरी है, बाकी पॉइंट तो बात की बात है। नंबर 2, मेरी वेबसाइट में लोकल कीवर्ड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। अब वो कहां पर है, आए जी हम देखते हैं। हम जाते हैं अपनी वेबसाइट में, कॉन्टैक्ट में जाते हैं, ये देखें जी, यहां पर वही एड्रेस यूज किया है जो मैंने लिस्टिंग में दिया है, वही फोन नंबर, वही ईमेल, टाइमिंग्स, और साथ में इस सिटी का जिक्र भी है, खानेवाल का। यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक पिक्चर क्लियर हो रही है? अच्छा, यहाँ पे मैप नहीं अपलोड हो रहा। ओके। अच्छा, वैसे यहाँ पर मैप भी आना चाहिए था, ये ड्यू टू सम रीजन मैप शो नहीं हो रहा या हमने अपडेट नहीं किया हुआ। ठीक है, वैसे मैप होगा, चले मैं कोई और अगर देखूं, चलें, डजेंट मैटर। अच्छा, ये वाली चीज देखें, ये लोकल कीवर्ड से यहाँ से ये सिटीज वगैरह उठा रहा है, और डिस्क्रिप्शन में भी कहीं मैंने अबाउट में लिखा होगा कि ये कंपनी खानेवाल के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो ये लोकल कीवर्ड्स यहाँ से पिक हो जाएंगे। उसके बाद आपने गूगल मैप को एम्बेड करना है अपनी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस पेज में, यहाँ पर ये लाजमी है। देखें, ये मेरी वेबसाइट की मिस्टेक है अगर ये मैंने यूज नहीं किया हुआ, जबकि यहाँ पे मुझे लोकल मैप की लिस्टिंग करनी चाहिए थी। अच्छा, एक मिनट, मैं देखता हूं किसी और वेबसाइट पर मैंने यूज किया है या नहीं किया, यहाँ पर, और उसके अलावा सेल बाबा भी ओपन करते हैं, यहाँ पर यूज किया हुआ है। ये मैंने अपडेट करवाई थी पिछले दिनों, तो लगता है वो हमने मैप डाले नहीं है इसमें। ये यस, ये देखें, जैसे ये डिजिटल एप्लीकेशंस का यहाँ पे लिंक किया हुआ है, ये एक्चुअल में इसी तरह का मैप यहाँ पर होना चाहिए था, इस जगह पर। ठीक है, ताकि या इस जगह पर या इस जगह पर, ताकि लोगों को एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन भी मिल जाती अबाउट माय सॉफ्टवेयर हाउस। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये 3 पॉइंट अगर आप अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट कर लेंगे तो लोकल कीवर्ड्स के अगेंस्ट, लोकल सर्चेस के अगेंस्ट आपकी गूगल मैप की लिस्टिंग भी रैंकिंग में आएगी, और उसके साथ साथ आपकी वेबसाइट की लिस्टिंग भी रैंकिंग में आएगी। क्लियर हो गया ये चीज? ओके। उसके साथ एक और काम भी आप कर सकते हैं एडिड ऑन, दैट इज यूज लोकल, इसके क्या कहेंगे, लोकल बिजनेस स्कीमा। आप अपनी वेबसाइट में लोकल बिजनेस का स्कीमा भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, इससे भी पता चल जाएगा। बेसिकली ये 3 के बजाय 4 पॉइंट करना है। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप इंप्लीमेंट कर लें तो आपके लिए ये काफी यूजफुल हो जाएगा, काफी यूजफुल हो जाएगा। ओके, इसके बाद प्रो टिप एक और मैं देता हूं जी, रैंकिंग की। इसके साथ अगर ये वाला काम भी आप कर लें जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, तो मजीद आपकी रैंकिंग बेहतर हो जाएगी।
वो कौन से हैं जी? नंबर 1, सबमिट योर बिजनेस इन लोकल डायरेक्टरीज। सबमिट योर बिजनेस इन ऑन रिलेटेड बिजनेस डायरेक्टरीज। ठीक है, उसके बाद write about your business with business name, city, mobile number, local address, write about your business with business name, city name, mobile number, city, local address आप ना भी लिखें, यहाँ लिखें local address, city name and mobile number in different blogs और वेबसाइट्स। ठीक है, ये आपके साइटेशंस हैं। ठीक है, डिफरेंट। ठीक हो गया। अगर आप ये वाले पॉइंट इंप्लीमेंट कर लेंगे तो समझ लें ये आपका प्रो टिप है। ठीक है, आपको मजीद रैंकिंग मिलेगी इन 3 पॉइंट से। क्लियर होगी ये चीज? ये बेसिकली पूरी की पूरी रैंकिंग टेक्निक है, लोकल एसईओ की टेक्निक है। ठीक हो गया, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? अगर कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं। सिर्फ ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंसी, डिस्टेंस, प्रोमिनेंस। रेलेवेंसी में क्या है, डिस्टेंस में क्या है, प्रोमिनेंस में क्या है, ये चीजें हमने देख ली। अगर मेरी वेबसाइट भी है तो अपनी वेबसाइट को भी साथ में रैंक करना है लोकल लिस्टिंग के साथ साथ, तो मुझे ये 4 काम करने होंगे और साथ में ये प्रो टिप है आपकी वेबसाइट के लिए भी और आपकी गूगल लिस्टिंग के लिए भी। क्लियर हो गया? इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अभी कल हमारा एक और लेक्चर होगा लोकल एसईओ के ऊपर ही, जिसमें हम रेपुटेशन मैनेजमेंट स्टडी करेंगे कि हमने अपने लोकल बिजनेस की रेपुटेशन कैसे हैंडल करनी है। एंड दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि ये वाला है, ये। ठीक है, ये गूगल रिव्यूज एंड रेटिंग और उसको हैंडल कैसे करना है, दिस इज ऑल नोन एज रेपुटेशन मैनेजमेंट। ये मैं आपको बताऊंगा कि अपनी रेटिंग कैसे इंप्रूव करनी है, कैसे बढ़ानी है और इससे बेनिफिट कैसे लेना है। यहां तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। अगर ये आप अभी एक पिछला लेक्चर हो चुका है, ये देखेंगे मैं प्ले लिस्ट में ना इसको डालता भी रहता हूँ। ये मैंने प्ले लिस्ट बना दी है लोकल एसईओ की, इसमें अभी तक एक ही वीडियो डाल दिया, वो लेक्चर नंबर 1 है जो इस लिस्ट में डाला हुआ है। ये जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये लेक्चर नंबर 2 है, ये भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। और कल वाला एक लेक्चर, अगर ये 3 लेक्चर आप अच्छी तरह ले लें, समझ लें, तो आप सिर्फ इन्हीं 3 लेक्चर्स को यूज करते हुए पैसा कमा सकते हैं, सिर्फ लोकल एसईओ से। लोकल एसईओ बड़ी एक सिंपल इजी टेक्निक है और आप इजीली इससे पैसे कमा सकते हैं। और कल मैं आपको बताऊंगा कि किस सर्विस के कितने पैसे आपको चार्ज करने चाहिए लोकल एसईओ से रिलेटेड। क्लियर हो गया? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आई हैव अ क्वेश्चन। लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हु इज योर बेस्ट टीचर? हु इज योर बेस्ट टीचर? जल्दी से मुझे बताएं, व्हाट डू यू थिंक कि आपका सबसे बेस्ट टीचर कौन है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, अगर ये चीज आपको समझ लग गई ना तो आपको एसईओ में भी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से मुझे आंसर करने की कोशिश करें, वट एवर यू थिंक, आपको जो भी समझ लगता है वो आप आंसर करें, जो भी समझ लगता है।
लेकिन आंसर जरूर करें ताकि मैं आप ही के आंसर्स को एनालाइज कर सकूं कि आपकी नजर में आपका बेस्ट टीचर कौन है। ठीक है, आई थिंक एक्सपीरियंस, कंपटीशन, गूगल, ओके, और आंसर बताते जाएं। नहीं, मेरा नाम आप लोगों ने नहीं लिखना, आई एम नॉट योर बेस्ट टीचर। ये जनरल क्वेश्चन है, मैं ये नहीं पूछ रहा कि बंदा कौन है, मतलब ये कि हु इज योर बेस्ट टीचर। ठीक है, और पब्लिकली आंसर करें जी, पब्लिकली। यूजर एक्सपीरियंस, ओके। इसके अलावा आप लोगों का क्या ख्याल है? देखिए इतने सारे लोग ऑनलाइन और अभी तक सिर्फ 4 बच्चों के आंसर आए हैं मेरे पास। ओके, गूगल, जल्दी से बताते चले जाएं, फिर मैं आपको एक लेसन देने वाला हूं। अगर ये लेसन जो अभी मैं आपको बताऊंगा ना, 1 लाइनर लेसन है, ये अगर आपने अपने दिमाग में बैठा लिया ना तो आपकी जिंदगी आसान है, स्पेशली एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ओके, माय नॉलेज, ओके, हु कैन मोटिवेट द स्टूडेंट टू ब्रिंग द बेस्ट इन देम, ओके, यूट्यूब, ओके। चलें जी, 2-3 आंसर और कर दें जल्दी से, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। Okay, my answer is your competitor. Your competitor is your best teacher. भाई जब आप कोई काम कर रहे होते हैं ना और आपका कोई कंपटीटर नहीं होता तो आप कभी भी दिल लगा के काम नहीं करते। जब कोई कंपटीटर आ जाता है ना आपके मुकाबले में और वो आपसे अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है, तब जाके आप अपनी स्किल को पॉलिश करते हैं कि यार ये बंदा तो मेरे से आगे निकल गया, कैसे, इसने ऐसे क्या काम किए कि ये मुझे पीछे छोड़ के मुझसे आगे जा रहा है। फिर इंसान अपना नॉलेज, अपना जो जहन है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना शुरू कर देता है। बिलीव मी, मेरे साथ भी यही है। आप जैसे देखें गूगल मैप लिस्टिंग में मेरी बहुत सारी गलतियां हैं और मैं नहीं ठीक कर रहा, क्यों? क्योंकि मेरा कोई कंपटीटर ही नहीं है। जिस दिन कोई मेरा कंपटीटर आ गया और वो मुझसे आगे निकलने की कोशिश करेगा, मैं फिर उस दिन खोलूंगा, प्रॉपर तरीके से सेटिंग करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, हर चीज अप्लाई करूंगा कि मेरे से आगे ना निकले। तो योर कंपटीटर इज योर बेस्ट टीचर। अगर आपने कुछ सीखना है ना तो अपने कंपटीटर से सीखो। जो अच्छे पॉइंट का, अच्छा आप अपने कंपटीटर के ना अच्छे और बुरे दोनों पॉइंट रीड किया करो। अगर आपका कंपटीटर जो काम अच्छे कर रहा है ना उसे अडॉप्ट कर लो, और जो काम बुरे कर रहा है उसको निगेट कर दो, छोड़ दो। इंसान अपने कामों में बुराई ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मैं जो भी करूंगा मुझे लगेगा आई एम डूइंग गुड, मुझे अपने किए कामों में नेगेटिव पॉइंट नॉर्मली नजर नहीं आएंगे, लेकिन अपने कंपटीटर के काम में मुझे बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट नजर आएंगे। जो पॉजिटिव पॉइंट नजर आएंगे वो तो मैं एज इट इज इंप्लीमेंट करूंगा, जो नेगेटिव पॉइंट नजर आएंगे मैं उनको करेक्ट करके पॉजिटिव करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करूंगा। तो मैं ऑटोमेटिकली खुद को इंप्रूव करना शुरू कर दूंगा। और एसईओ सिर्फ इसी चीज का नाम है। डे 1 से मैं बता रहा हूं कि एसईओ रैंकिंग में आप कितनी मेहनत कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आपका कंपटीटर कितनी मेहनत कर रहा है ये मैटर करता है। भाई आप शेर से ज्यादा तेज भाग सकते हैं या नहीं भाग सकते ये मैटर नहीं करता, आप अपने दोस्त से ज्यादा तेज भाग सकते हैं या नहीं भाग सकते ये मैटर करता है। याद है कल वाली एग्जांपल जो मैंने दी थी कि अगर आप 2-3 दोस्त जंगल में और शेर आ गया, शेर आपके पीछे पड़ गया, तो क्या आप, और आपने भागना है जान बचाने के लिए, तो क्या आपको शेर से ज्यादा तेज भागने की जरूरत है? नहीं, जो आपके कंपटीटर्स हैं उनसे ज्यादा तेज भागना है अपनी जान बचाने के लिए। आल्दो ये एक बड़ी अनएथिकल सी एग्जांपल है, बड़ी एक अजीब सी एग्जांपल है, इसमें कोई वो फेथ या एथिक्स का पहलू नहीं है, लेकिन ये एक बिटर रियलिटी है। अगर आपने अपनी जान बचानी है तो आपने शेर से तेज नहीं भागना, अपने दोस्तों से तेज भागना, बस। इसी तरह एसईओ रैंकिंग में आपने कोई बहुत हाई प्रोफाइल काम करने की जरूरत नहीं है, बस आपने अपने कंपटीटर पर नजर रखनी है। जो काम आपका कंपटीटर कर रहा है ना उससे एक कदम आगे रहना, दैट्स इट। यही एसईओ है, यही जिंदगी है, यही रूल है, और यही आपका बेस्ट टीचर है। योर कंपटीटर इज योर बेस्ट टीचर। ये बात अपने जहन में बैठा लें
और जो काम आपने खुद करना है वो तो करें, लेकिन जो उस काम में जो आपके कंपटीटर है ना, उनके काम पे नजर जरूर रखें कि व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली। इफ दे आर डूइंग समथिंग गुड, अडॉप्ट इट इन योर लाइफ। इफ दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, मेक इट पॉजिटिव एंड देन अडॉप्ट इट। अगर वो चीज बहुत नेगेटिव है तो उसको वैसे ही अपनी उस फ्लो से, अपनी लाइफ से माइनस कर दें, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है ना ये बात? तो बस अपने कंपटीटर पर नजर रखना शुरू कर दो। जिस दिन आप अपने कंपटीटर के साथ खेलना सीख गए ना, उस दिन आप एसईओ एक्सपर्ट बन जाएंगे। क्लियर होगी ये बात? चलें जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आज का लेक्चर यहीं तक का था। आज हमने देखें, अभी तक हमने गूगल मैप में लिस्टिंग करना सीख लिया, और गूगल मैप लिस्टिंग और अपनी वेबसाइट को लोकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से रैंक करना सीख लिया। अब इसमें एक तीसरा पॉइंट रह गया है रेपुटेशन मैनेजमेंट का। वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम रेपुटेशन मैनेजमेंट पढ़ लेंगे। ये 3 लेक्चर अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिए, सीख लिए, जो कि यहाँ मेरे पेज पर लर्न टू अर्न विद जीए में लोकल एसईओ कोर्स वाले में तीनों लेक्चर पिन होंगे इस वाले प्लेलिस्ट में। तो आप इन्हीं 3 लेक्चर्स को सुनते समझते हुए इजीली आप अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप में से किसी बच्चे ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें इन फ्यूचर बहुत सारे फ्री कोर्सेज इंशाल्लाह ऑफर करने वाले हैं और आपको फायदा होगा। रिकॉर्डिंग यहां से मिलेगी। इस कोर्स की सारी डिस्कशन इस फेसबुक ग्रुप में होगी, लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट। और कोशिश करें आप अपने तमाम दोस्तों को यहां से इनवाइट करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ मिलकर सीख सकें। ठीक हो गया जी? थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।